खेलने की कोशिश थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा छोड़कर विकेट कीपर के दस्तानों में। कॉट्जी अपना चौथा ओवर डाल रहे हैं। भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरा T20 मुकाबला। भारत यहां अभी बल्लेबाजी कर रहा है। थोड़ी ही देर में दोस्तों भारत की यहां पर गेंदबाजी शुरू हो जाएगी। यहां हार्दिक पांड्या ने जाके बातचीत की है वहां गेंदबाज या हम कहें बल्लेबाज अर्शदीप सिंह के साथ, और उनको वो यही समझा रहे हैं कि आप केवल सिंगल लेके स्ट्राइक मुझे दीजिए, बाकी का काम मैं करता हूं। सही भी है दोस्तों, क्योंकि वो सेट बल्लेबाज हैं इस समय पे, और सेट बल्लेबाज अगर एक बार टिक जाए तो काम कर सकते हैं। अगली गेंद एक और धीमी गति की, बल्ले के फेस को खोलकर स्लैश कर दिया डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ। पांड्या जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। पांड्या ने 1 रन का कॉल करने के बाद स्ट्राइक अपने पास रख ली है। टीम 116 पे पहुंची 6 विकेटों के नुकसान पे। दोस्तों आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग पहुंचने वाले हैं 200 लाइक्स पे, तो फटाफट आप लोगों में से एक और मित्र लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि गेंदबाजी में दाएं हाथ के जेराल्ड कॉट्जी तैयार नजर आ रहे हैं। कॉट्जी की अगली गेंद, सामने बैटिंग क्रीज के ऊपर मौजूद हैं हार्दिक पांड्या। तो पांड्या इस समय यहां 33 रन बना के मौजूद हैं। केवल 35 गेंदों का सामना करने के बाद भारत के पास 10 गेंदें कुल मौजूद हैं इस मुकाबले में। और जेराल्ड कॉट्जी दौड़ना शुरू किया शॉर्ट थर्ड मैन के साथ, धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, सामने की तरफ लॉफ्टेड शॉट मारने की कोशिश, लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरीके से चूक गए। गेंद ऐसा लगा जैसे मानो कि रुक कर आ रही है, बहुत ज्यादा रुक कर आई, और गेंद किनारा छोड़कर विकेटों को छोड़कर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। अच्छा कमबैक किया है भारतीय टीम के खिलाफ। भारतीय टीम ने एक समय पर लग रहा था कि शायद भारत 100 रन भी नहीं बना पाएगा इस गेम में, लेकिन बहुत अच्छा कमबैक आपको भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा। 116 पे 6। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कॉट्जी की गेंद ऑफ स्टंप के इतनी ज्यादा बाहर थी कि अंपायर को यह वाइड गेंद का इशारा देना पड़ा है। वाइड गेंद के इशारे के साथ 117, 6 विकेटों के नुकसान पे। 18 ओवर 3 गेंदों के बाद जेराल्ड कॉट्जी की गुडलैंड की गेंद थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पर, उछाल लेकर गेंद और बाहर की तरफ जा रही थी। इस गेंद को देख के समझ के बल्लेबाज ने केवल विकेट कीपर के दस्ताने में जाने भर दिया, और बाकी का कार्य विकेट के पीछे। विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड कर दिया है। टीम का स्कोर 117 रनों के ऊपर पहुंचा। भारत 18.3 गेंदों के बाद। जेराल्ड कॉट्जी अपना ये चौथा ओवर डाल रहे हैं, चौथा और अंतिम ओवर है ये इनका। अगली गेंद को लेके तैयार, दाएं हाथ से राउंड द विकेट से लेग स्टंप की लाइन पर, पैरों के पास ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है। गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, और जब तक इस गेंद को फाइन लेग का फील्डर फील्ड करके थ्रो कर पाते, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन लेने की कोशिश भी नहीं की है। ये स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। पैरों के पास डाली हुई गेंद थी, पैरों के पास डाली हुई गेंद को ऑन साइड में इन्होंने फ्लिक कर दिया था, और गेंद जो है वो फाइन लेग बाउंड्री की तरफ पहुंची। और जब तक इस गेंद को फाइन लेग का फील्डर फील्ड करके थ्रो कर पाते, दोनों बल्लेबाजों के पास बढ़िया मौका था सिंगल भागने का, लेकिन भागेंगे नहीं। लेग स्टंप की लाइन पर यह गेंद, और बहुत ज्यादा यॉर्कर थी लेग स्टंप की लाइन पे। अगली गेंद शॉर्ट बॉल थी, पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ, और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। शॉर्ट पिच डिलीवरी के ऊपर गेंद का इंतजार कर रहे थे, और इस गेंद का इंतजार करके नीचे की तरफ बैठकर पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद जो वह बल्ले का बिल्कुल बाहरी किनारा छोड़ती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची है। अंपायर ने एक बाउंसर की वार्निंग दे दी है। पारी के 19वें ओवर की अंतिम गेंद के पर सामने हार्दिक पांड्या तैयार। पांड्या 33 पे हैं 38 गेंदों के ऊपर, और उनके साथ अर्शदीप सिंह 7 रनों के ऊपर 6 गेंदों पे। कॉट्जी की धीमी गति की गेंद लेग स्टंप की लाइन पे, पैरों के पास डाली हुई गेंद के ऊपर ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची। विकेट कीपर गेंद को रोकने में थोड़ी सी देरी कर देंगे, वापस थ्रो करने में। तब तक इन दोनों बल्लेबाजों के पास इतना मौका जरूर था कि दोनों ही बल्लेबाज 1 रन बाई के रूप में भागकर पूरा कर लेते, और 1 रन के साथ हार्दिक पांड्या ने मेक श्योर किया कि स्ट्राइक वो अपने पास रखेंगे। दोस्तों आप लोग भी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र अब लाइक कर देगा तो हम लोग 500 लाइक्स पे पहुंच जाएंगे। तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लाइक करने वाले दोस्तों में राहुल भाई हैं, निमेश भाई हैं, बहुत धन्यवाद आपका। राजेश जी ने लाइक कर दिया है, प्रभात जी ने लाइक कर दिया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। राजू जी ने भी लाइक कर दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप लोग भी इसी तरीके से लाइक करके सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि पारी का
आखिरी ओवर शुरू करने के लिए गेंदबाज तैयार नजर आ रहे हैं। पारी के अंतिम ओवर की शुरुआत के ऊपर बाएं हाथ के मार्को जेनसन, यॉर्कर लेन की डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, यॉर्कर लेन की डिलीवरी के ऊपर सीधे बल्ले से वापस गेंदबाज की तरफ ढकेल देंगे। बाकी का कार्य गेंदबाज ने अपनी बाईं तरफ जाके फील्ड किया। रन भागने का कोई मौका यहां इस पहली गेंद के ऊपर नहीं देंगे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। तो यॉर्कर लेन की डिलीवरी के ऊपर सामने की तरफ सीधा शॉट मारा था बैक टू द बॉलर। बॉलर ने इस गेंद को अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया। टीम का स्कोर 118 रनों के ऊपर पहुंच चुका है इस गेम में। बाएं हाथ के मार्को जेनसन एक और यॉर्कर डालने की कोशिश, मिड ऑफ के ऊपर मारने का प्रयास कर रहे थे, सीधा मिड ऑफ के हाथों में पहुंची, लेकिन जो मिड ऑफ के फील्डर मौजूद थे एडन मार्करम, उन्होंने गेंद को छोड़ दिया। कैच छूट गया है, उनकी उंगली पे गेंद जाके लगी है सीधा और काफी ज्यादा दर्द में नजर आ रहे हैं वहां पर एडन मार्करम। जो छोटी उंगली होती है दोस्तों आपको बाएं हाथ में, उसके ऊपर जाके सीधा इनको लगी है। पांड्या का बहुत अच्छा शॉट था, हल्का सा लेग स्टंप के बाहर जाके मिड ऑफ के ऊपर मारने का यह प्रयास, लेकिन सीधा मिड ऑफ के पास पहुंची और गेंद जहां पर टप्पा खा रही थी वहीं पर इन्होंने ये कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद जो है वो सीधे इनके उंगलियों पे लगी है। और इस समय ये दिक्कत की बात हो सकती है दोस्तों, क्योंकि अगर फ्रैक्चर वगैरह हो गया होगा तो उनको आपको खेलना भी है यहाँ अगले पारी के अंदर बल्लेबाजी में। फिजियो ग्राउंड के ऊपर आए हुए हैं, जिस तरीके से आपको वो रिएक्शन दे रहे हैं, ज़्यादा आपको हम देखेंगे तो एडन मार्करम को जो ये चोट है बहुत ज़्यादा गंभीर लगी है इस समय। पांड्या 33 रनों के ऊपर मौजूद, 41 गेंदों का सामना करने के बाद अर्शदीप सिंह 6 गेंदों के ऊपर 7 बना के मार्को जेनसन अपना चौथा ओवर डाल रहे हैं। 3 ओवर 2 गेंदे अब तक फेंक चुके हैं और 3 ओवर 2 गेंदों के बाद 19 रन देके अब तक एक सफलता मार्को जेनसन के नाम। पारी का ये 20वां ओवर चल रहा है और इस 20वें ओवर के अंदर हार्दिक पांड्या मौजूद हैं बल्लेबाजी में, लेकिन इस समय दिक्कत यह है कि दोस्तों एडन मार्करम की उंगलियों पे गेंद चोट लगी है। तो मार्करम हो सकता है कि यहां मैदान छोड़ के अभी चले जाएं, बाद में जब बल्लेबाजी आएगी तो हो सकता है कि वो आ सकते हैं। जी हां, अगली गेंद को लेके तैयार है मार्को जेनसन। सामने आपको स्ट्राइक पे पांड्या 41 गेंदों में 33 बना के एक शॉट फाइन लेगा, एक शॉट थर्ड में ऑफ स्टंप के बाहर, शॉट पिच डिलीवरी इनसाइड आउट, शॉट मारने की कोशिश, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ पहुंची, लेकिन पांड्या सिंगल नहीं भाग रहे हैं। स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाहते हैं, ये सही भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप 1-1 2-2 रन जो है वो छोड़ रहे हैं लगातार। ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद के ऊपर शॉर्ट बॉल के ऊपर इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश और गेंद सीधा वहां डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ पहुंची। रन भागे नहीं है बल्लेबाज। स्कोर 118 पे 6। जीतने के लिए भारत ने एक ऐसा स्कोर लगा दिया है जहां से हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों थोड़ी बहुत उम्मीदें जो है वो जाग गई हैं भारतीय टीम के लिए। जहां पर गेंदबाज तैयार अगली गेंद के लिए, शॉर्ट बॉल, टॉप एज लगा बल्ले का, गेंद हवा में चली गई, डीप थर्ड मैन बाउंड्री के पास, फील्डर मौजूद है उस तरफ, पहला रन भागेंगे। दूसरे का कॉल, 1 सेकंड, ये एक भी रन नहीं भागे हैं। तो अर्शदीप सिंह 2 रन भाग गए, लेकिन हार्दिक पांड्या अपने जगह पे ही टिके रहे। 4 गेंदें ये देखते देखते हो चुकी हैं। शॉर्ट बॉल थी, पुल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के टॉप एज पे लगने के बाद गेंद बिल्कुल ऊंची चली गई और गेंद जो वो सीधा आपको थर्ड मैन बाउंड्री के हाथों में पहुंची थी, लेकिन डीप थर्ड मैन बाउंड्री का जो फील्डर मौजूद था उनसे ये कैच छूट गया और इसी के साथ जीवन दान मिलता हुआ हार्दिक पांड्या को, लेकिन उसका कोई ज्यादा फायदा उठाया नहीं आपको हार्दिक पांड्या ने इस गेम में। 3 ओवर 4 गेंदें हो चुकी हैं और 3 ओवर 4 गेंदों के बाद अब तक 19 रन दिए हैं इन्होंने। एक सफलता मार्को जेनसन के नाम। 20वां ओवर फिलहाल चल रहा है इस पारी का। धीमी गति की गेंद लेग स्टंप की लाइन पे ऑन साइड में घुमा मारेंगे, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 1 रन के लिए। तो पैरों के पास डाली हुई गेंद थी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड करके थ्रो कर पाते, 1 रन भागने के बाद दूसरे का कॉल पांड्या के द्वारा और ये 2 रन पूरे कर लिए हैं और इन 2 रनों की बदौलत भारत 120 रनों के पहुंच चुका है इस गेम में। अगली गेंद को लेके तैयार हैं बाएं हाथ से तेज गेंदबाज मार्को जेनसन। 3 ओवर 5 गेंदे 21 रन 1 सफलता। अंतिम गेंद आ रही है यहां पहली पारी के अंदर। 120 भारत ने बना लिए हैं 6 विकेटों के नुकसान पे।
क्या आखिरी गेंद पर एक छक्का आएगा? दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं इस समय पे 700 लाइक्स पे। तो फटाफट लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करें, क्योंकि शॉर्ट बॉल, ये अपर कट करने की कोशिश हार्दिक पांड्या के द्वारा, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, और बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल गई है डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के बदौलत भारत ने 124 रन बना लिया है 6 विकेटों के नुकसान के बाद 20 ओवर की समाप्ति पे। आज साउथ अफ्रीकन टीम के कप्तान ने टॉस को जीता था, एडन मार्करम ने। एक बार फिर इन्होंने भारत को बल्लेबाजी के लिए इस गेम में आमंत्रित किया। आज भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और भारत ने अपनी पहली पारी में केवल 124 बनाए हैं 6 विकेटों के नुकसान पे। 20 ओवर की समाप्ति पे 125 रनों का लक्ष्य साउथ अफ्रीकन टीम को दिया गया है भारत की तरफ से इस गेम में। आइए देखते हैं कि 125 रन साउथ अफ्रीका चेस कर पाता है या नहीं कर पाता है, लेकिन इस गेम में